7 मई 2025 का दिन होता है। करीब करीब सुबह के 7:30 बज रहे थे और जम्मू के एक गांव में एक लड़की जिसका नाम जोया खान होता है, वो अपने एक छोटे भाई के साथ और अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर से निकली थी। इसी बीच में वहां पर गोलियां चल रही थी और एक एक करके गोलियां उन चारों के चारों को लग जाती है। पूरे के पूरे परिवार का अंत हो जाता है, पूरे के पूरे परिवार की मौत हो जाती है, क्योंकि आतंकवादी गोली चला रहे थे, पाकिस्तानी गोली चला रहे थे। और पाकिस्तानी आतंकवादी इसलिए गोली चला रहे थे क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के पास वेस्टर्न घाटी में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहां पर कुछ हिंदू, कुछ टूरिस्ट, दुनिया के देश के जगह जगह से लोग वहां पर घूमने के लिए गए थे। इसी बीच में 3 आतंकवादी आते हैं जो कि पाकिस्तान के होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं। वो एक एक करके हिंदुओं का धर्म पूछते हैं, हिंदुओं का नाम पूछते हैं और एक एक करके सब में गोली मार दी जाती है। उसी के बदले में फिर जो हिंदुस्तान उनके 9 जो ठिकाने होते हैं, 9 जो जगह होते हैं, उनको तबाह कर देता है। उसके बाद में करीब करीब रात को ये मिशन पूरा होता है, जिस मिशन का नाम होता है सिंदूर। हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक करारा जवाब देता है, जिसमें रात के करीब करीब 1:05 पे मिशन सिंदूर स्टार्ट होता है और 1:30 पे ये एंड हो जाता है। लगभग 25 मिनट में पाकिस्तान की 9 जगह बर्बाद हो जाती है, 9 जगह पर शमशान बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ आग ही आग दिखाई देती है। और उसकी अगली ही सुबह पाकिस्तान भी कश्मीर पर हमला कर देता है और निर्दोषों की जान लेना शुरू कर देता है, जिसमें एक परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया था। पूरे के पूरे परिवार की मौत हो गई थी और पता नहीं कितने बेगुनाहों की जान जाती है। करीब करीब 16 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें से एक फौजी भी होते हैं, जिनके करीब करीब वो 5 भाई थे। उनकी उम्र थी करीब करीब 32 साल, जो कि हरियाणा के पलवल के रहने वाले थे। 32 साल उनकी उम्र होती है और वो 5 भाई थे। पांचों के पांचों भाइयों में सबसे बड़े होते हैं। हालांकि उनके परिवार ने ये कह दिया कि हमें गर्व है कि हमने अपना बेटा इस देश के लिए शहीद कर दिया, हमने अपना बेटा हमारा बेटा इस देश के लिए कुर्बान हो गया। हालांकि ये दुख की बात तो है, लेकिन उनके परिवार वाले इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, वो वाकई में गर्व के लिए है। उनके अंदर वाकई में जिगरा है, वाकई में वो जज्बे वाले लोग हैं। और फिर इसके बाद में भारत को भी पाकिस्तान को एक करारा जवाब देना था। इंडियन आर्मी पाकिस्तान की करीब करीब 9 ऐसी जगहों को सेलेक्ट कर लेती है जहां पर वो तबाह करनी थी, जहां पर अटैक करना था। और इसमें से भारत 3 जगह पर अटैक करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिनकी उनकी मिसाइल होती है बड़ी बड़ी, उनको तबाह कर देते हैं। और 3 जगह पर तहस नहस, सिर्फ और सिर्फ आग के अंगारे और आग ही आग नजर आती है। किसी कारण से 6 जगह पर अटैक नहीं हो पाता, लेकिन 3 जगह पर होता है। उसके बाद भी पूरा का पूरा पाकिस्तान कांप रहा है, पूरा का पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है। और इसके बाद में पाकिस्तान भारत पर हमला करता है, वो भी 9 ऐसी जगहों को सेलेक्ट कर लेता है, 9 ऐसे शहरों को सोच लेता है कि 9 शहरों को तबाह करना है। जब वो भारत में अपने ड्रोन और बम विस्फोट के साथ मिसाइल भेजता है, तो भारत के पास में एक ऐसी मिसाइल होती है जो कि अगर आसमान में करीब करीब 400 किलोमीटर तक वो उस मिसाइल को एक तरह से बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है। ऐसे समझो जैसे किसी आदमी की मौत हो जाती है, उससे आत्मा निकल जाती है, ठीक उसी तरह वो उसकी शक्तियां कम कर देती है, उसको नष्ट कर देती है। हालांकि जब उन शहरों में आकर वो मिसाइल पड़ी थी तो उन्होंने नुकसान तो कुछ नहीं करा। लोग आ रहे थे और लोगों ने पुलिस को फोन करा तो वहां पर मिसाइल पड़ी हुई थी, लेकिन वो फटी नहीं थी, क्योंकि उनकी शक्तियां नष्ट हो गई थी। जो उनकी पावर थी वो पहले इंडियन आर्मी की मिसाइलों ने और इंडियन आर्मी ने उनको पहले ही बर्बाद कर दिया था, खत्म कर दिया था। और साथ ही एक अमेरिका का चैनल है, वहां पर एक पाकिस्तानी मंत्री लाइव आकर उनसे एक हैंकर सवाल जवाब कर रही थी और वो पाकिस्तानी मंत्री कह रहे थे कि हमने हिंदुस्तान में इतने लोगों को मार दिया, हिंदुस्तान में इतनी जगह को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो वो हैंकर कहती है कि आपके पास में कोई सबूत है इस चीज का, या आप हवा में ही बात कर रहे हो। तो जैसे वो हैंकर ये बात बोलते हैं, उसके बाद में उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है, इधर उधर की बातें करने लगती हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होती है। और इसी बीच में एक पाकिस्तानी संसद होते हैं जो कि संसद में जाकर रो रहे थे, कह रहे थे कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करना, हमारे मुल्क पर कोई आंच ना आ पाए। अगर तुम्हारे बस की लड़ना नहीं है तो तुमको आंख भी नहीं दिखानी थी, तुमको ऐसा काम भी नहीं करना था। और अगर तुमको लड़ना है तो रोना पीटना क्यों है। दोस्तों, हमें पूरी की पूरी उम्मीद है कि भारत 100% जीतेगा और पाकिस्तान को घुटने गिरने पड़ेंगे, पाकिस्तान को अपनी हार, अपनी गलती माननी पड़ेगी, वरना पूरा का पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, शमशान बन जाएगा। दोस्तों, आप सभी का मन, आप सभी की राय पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।